अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। मैंने सबसे पहले बताया था आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आज हमने पढ़नी है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा जी, sp2 नाम से जाहिर हो रहा है कितने s हैं। एक हमारे पास 1s आ जाएगा और p कितने हैं आपके पास 2p। कितने p हैं 2p, यानी कि 1s है और 2p है। तो आप क्या कहेंगे, दी प्रोसेस कहते हैं ये ऐसा तरीका होता है इन विच वन एस है ना आपके पास 1s एंड 2p इंटरमिक्स यानी कि मिल जाते हैं टू फॉर्म ए सेट ऑफ यानी कि एक ऐसे और दो पी है। ये क्या बन जाएगा 3sp2 ऑफ सेट ऑफ 3sp2 ऑफ न्यू ऑर्बिटल with same shape and energy। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन करवाई होगी, आप वहां पे टॉपिक देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा होगा। हमने कहा था कि हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टू डिफरेंट ऑर्बिटल मिलते हैं और एक नई चीज बना देते हैं, इसको नाम दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, आप कहेंगे एक ऐसे और 2p है, यानी कि एक ऐसे और 2p मिलेगा। जो हमारे पास नया ऑर्बिट बनेगा वो कौन सा होगा 3sp2 बनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सी है, तो इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको नाम दिया जाता है इथीन का। क्या नाम दिया जाता है इथीन। और इसको दूसरा नाम दिया जाता है इथाइलीन का। तो आपने याद रखना है, बोर्ड के पेपर में इथीन के ऊपर पूछा जाता है और इथाइलीन का भी पूछा जाता है, यानी कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है। ठीक हो गया। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो मैंने पिछले टॉपिक में बताया था sp3 में। इसके अंदर जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, कार्बन होता है, जो कि हमारे पास पीरियड टेबल में कौन से नंबर पे होता है 6 नंबर पे होता है। नेक्स्ट आपने इसकी करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसकी क्या करनी है आपने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपने पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है, जो स्टेप आता है, वो आता है आपके पास ग्राउंड स्टेट। क्या आता है आपके पास ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, देखिए जी, कार्बन होता है। आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी होगी 1s 2s 2p 2p और 2p। ये हमारे पास x होता है, ये हमारे पास y होता है और ये हमारे पास z होता है। कार्बन 6 नंबर पे होता है। यहाँ पे आपने कहा था 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपने इस तरह लिखा होगा होल्ड रूल के मुताबिक 1 2 3 4 5 6 और इसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेट आती है आपके पास, वो होती है आपके पास एक्साइटेड स्टेट। कौन सी होती है, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है आपके पास, C6 इज इक्वल टू 1s2 2s 2p और 2py और 2pz। आपके पास ये तीन चीजें आ गई। आपने पढ़ा था कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। होल्ड रूल फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रह जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास आ जाता है हाइब्रिड स्टेट। कौन सी स्टेट आ जाती है, हाइब्रिड स्टेट। कि किस किस ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया है। देखिए जी, अगर यहाँ पे बात करें हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे एक s और 2p हिस्सा ले रहे हैं, ये बन जाएंगे हाइब्रिड स्टेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा C6 इज इक्वल टू 1s2, यहाँ पे रह जाएगा sp2 और यहाँ पे sp2 और यहाँ पे क्या रह जाएगा sp2। जबकि हम कहेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो ये बन जाएगा 2pz। ठीक है। यहाँ तक हमारे पास डायग्राम क्या आ जाता है, डायग्राम, कि इसकी डायग्राम बनाएं। देखिए डायग्राम बनाना सीख लें आप। देखिए जी, यहाँ कितने कार्बन, एक और दो, तो एक कार्बन और 2 कार्बन। मैंने बताया था कि हमारे पास sp2 है, यानी कि कितने, एक s और 2p 3 बनते हैं, यानी कि इसके 1 2 और
3 लूप्स बनेंगे, 3 तरह के लूप्स बनेंगे। अब इस कार्बन के ऊपर कहता है हमारे पास 3 लूप्स बनेंगे, 1 लूप, 2 लूप और 3 लूप। अब इसी तरह इस कार्बन के ऊपर भी 3 लूप्स है, 1 2 और 3। अब होता क्या है, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन और इसके साथ भी क्या अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन, और इसके साथ भी हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया था कि इन कार्बन के दरमियान भी क्या होती है, बॉन्डिंग बनती है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा होता है वो बन रहा होता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा होता है, सिग्मा बॉन्ड। मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा क्या होता है आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है, और इसके अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही होती है वो sp2 और sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर ओवरलैपिंग हो रही होती है sp2 और s। तो आपने इसी तरह एक्सप्लेनेशन याद करनी है कि हमारे पास sp2 के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जबकि अच्छा जी एक बात रहेगी, 2pz हमारे पास क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिट है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। कहता है ये जो अनहाइब्रिड रह गया इसको आपने परिपेंडिकुलर ड्रा कर देना, ऐसे करके ऐसे। अब इस कार्बन के ऊपर भी ऐसे करके ऐसे आपने क्या कर देना, ड्रॉ कर देना। अब कहता है अब इस और इसके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। बात समझ लग रही कि नहीं लग रही, समझ लग गई। वो आपने 3 पत्तियां बनाना, फिर हम कहेंगे 2pz क्या रह गया, अनहाइब्रिड रह गया, उसको कार्बन के ऊपर क्या करना है आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर देना। ये था आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में ये लिखना है कि कार्बन कार्बन के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सी ओवरलैपिंग होती है, sp2 और sp2, क्योंकि इस कार्बन के अंदर भी sp2 और इस कार्बन के अंदर भी क्या हो रही है, sp2। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें इसके अंदर sp2 और s हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही होती है, और जो हमारे पास अनहाइब्रिड ऑर्बिट रह जाएगा 2pz, वो एक दूसरे के अंदर क्या कर जाएंगे, ओवरलैपिंग कर जाएंगे, यानी कि ये एक हमारे पास बॉन्ड बना देंगे जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। अच्छा जी अगर हम इसकी बात करें, मैंने आपको एक और पॉइंट बताया होगा, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, यानी कि इसकी हमारे पास शेप क्या होती है, इसकी जो शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, वो आपके पास होती है ट्रायंगुलर। कौन सी होती है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर कहते हैं 3 कोने वाली। और उसके बाद हमने इसके अंदर पढ़ा था बॉन्ड एंगल, कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो बॉन्ड एंगल हमारे पास इसके अंदर जो होता है वो होता है 120 का। ठीक है, ये आपने 4 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन याद रखनी है, फिर उसके बाद एग्जांपल, सेंट्रल एटम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डायग्राम, फिर एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन आप खुद भी कर सकते हैं। आप कहें कार्बन, जिस तरह मैंने बताया कि कार्बन कार्बन के दरमियान हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है, sp2 ओवरलैप होती है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है और sp2s ओवरलैप होती है। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिट रह जाएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, वो परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा कार्बन के। कहता है वो नीचे से मिल सकता है और ऊपर से मिल सकता है, यानी कि अबव एंड बिलो, यानी कि ऊपर से एंड नीचे से भी मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने लिख देनी है ज्योमेट्री और उसके बाद बॉन्ड एंगल। जहां तक आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक में, फिर हमारा आइसोमरिज्म है। ठीक है, यहाँ तक आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।